जब तेजस्वी यादव ने इस बात का ऐलान किया कि ताड़ी पर से बैन हम हटा देंगे अगर हमारी सरकार आएगी, तो सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर चर्चा चली कि अब पासी समाज के वोटर्स को तेजस्वी यादव अपने तरफ गोलबंद करना चाहते हैं। चिराग पासवान का एक वीडियो वायरल होने लगा सोशल मीडिया पर, जिसमें चिराग पासवान कहते हैं कि पासवान और पासी एक ही है, लेकिन इसको बांट कर जो सरकार है, जो पहले का वो वीडियो है चिराग पासवान का, वो कहते हैं कि वो लोगों को अलग अलग कर रहे हैं। अब चिराग पासवान का वीडियो, तेजस्वी यादव का वीडियो, ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं और ये चर्चा चली थी ताड़ी के व्यवसाय को लेकर। तो लोगों के बीच एक उत्सुकता का कारण बन गया ये सवाल कि आखिरकार पासवान और पासी में अंतर क्या है? क्या दोनों वाकई में एक ही है या दोनों में कोई बड़ा अंतर है? और वो अंतर जो राजनीतिक तौर पर शायद आज की तारीख में समाप्त करने का प्रयास हो रहा है। हमने तमाम चीजों को सोशल मीडिया पर देखा, पढ़ा, उसे समझा और तब अंततः हमने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं कि वाकई में ताड़ी से पासी का क्या लेना देना और पासवान का क्या लेना देना और दोनों के बीच का अंतर क्या है। आगे इसी के बारे में आपको हम बताएंगे, इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। द वायर हिंदी, द वायर एक बड़ी न्यूज आप जब वेबसाइट्स की दुनिया में जाएंगे तो एक बड़ा नाम है। द वायर अपनी एक रिपोर्ट में कहता है कि पासी और पासवानों के बीच एक बड़ा अंतर यह है कि पासी ताड़ी का व्यवसाय करते हैं, पासवान भी ताड़ी का व्यवसाय करते हैं, लेकिन पासवान चमड़े का व्यवसाय भी कर लेते हैं। इसके अलावा हमने कई सारे दूसरे आर्टिकल्स को पढ़ा तो उसमें पता चला कि जो पासवान है वो पासवान मूल रूप से, जब आप इतिहास में जाएंगे, अंग्रेजी शासनकाल के दौरान तो चौकीदार हुआ करते थे। चौकीदारों के पदों पर उन्हीं को नियुक्त किया जाता था, अंग्रेज उनको ही नियुक्त करते थे, वो पासवान थे। जबकि पासी उस वक्त पर भी मूल रूप से ताड़ी के बिजनेस, व्यवसाय, धंधा से ही जुड़े हुए थे। तो एक अंतर है। अब चिराग पासवान क्या कहते हैं? चिराग पासवान का पुराना वीडियो है, जब जातिगत जनगणना बिहार में कराई गई थी और जातिगत जनगणना के बाद उसमें पासवान को, मतलब कि दुसाध उनको गिन करके अलग किया गया था और पासी को अलग। तो यह सवाल उन्होंने उठाया था कि दोनों को सरकार बांट रही है जबकि दोनों एक ही हैं। वो उदाहरण देते हैं कि उत्तर प्रदेश में पासवान पासी एक ही हैं, लेकिन बिहार में उनको बांटा जा रहा है। हमने इसको समझने का प्रयास किया कि क्या वाकई में ऐसा है। हमने कई सारे आर्टिकल्स को पढ़ा तो वहां पर कहा गया कि उत्तर प्रदेश में जो पासवान टाइटल है वो पासी समाज के लोग लगाते हैं, ये बात सच है, लेकिन पासी और पासवान में यहां भी अंतर है। वहां पर लिखा गया था कि बिहार में पासी चौधरी टाइटल का प्रयोग कर देते हैं और जो दुसाध है वो पासवान टाइटल का है उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह बदलता है, जो पासी हैं वही पासवान टाइटल का प्रयोग कर देते हैं। और इसी कारण से लोगों के मन में जरा कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा हो जाती है। अब एक और बात आप समझिए, कई सारी चीजें समय के साथ बदलती हैं। मसलन आपको कई सारी जातियां और उस जातियों के उपजातियों के बारे में पता होगा जो अलग अलग थी, लेकिन राजनीतिक परिस्थिति ऐसी बनी, राजनीतिक तौर पर एक प्रकार का ऐसा प्रचार प्रसार हुआ कि उनको एक तरीके से दिखाया गया, उनको संगठित किया गया। एकदम यही चीज पासवान और पासी के साथ है। राजनीतिक तौर पर जो पासवान है और पासी हैं, इन दोनों को एक किया गया, एकजुट किया गया। हालांकि दोनों में जो मतभेद है, अंतर जो है, वो पहले से ही सबको पता था और सबको पता है। अब चिराग पासवान, जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार थी, जातिगत जनगणना हुई थी, तो उस पर उन्होंने सवाल क्यों उठाया? तो इसका भी कारण राजनीतिक था। कारण राजनीतिक यह था कि चिराग पासवान पासवानों के, यानी कि दुसाधों के नेता हैं, लेकिन अगर पासी को अलग गिना जाएगा, उनको हर बार अलग कैटेगरी में रखा जाएगा, तो सबको पता है कि पासी तब अपने जाति का, पासी समाज का कोई नेता हो उसको ढूंढेगा। वो कहेगा कि नहीं, चिराग पासवान हमारे सबसे बड़े नेता नहीं है। और इसीलिए राजनीतिक तौर पर जो एक कहिए कि गठजोड़ बना है वो कमजोर होगा, और इसीलिए चिराग पासवान ने उसको लेकर बोला था। अब चूंकि तेजस्वी यादव ताड़ी के व्यवसाय को लेकर कहते हैं कि ताड़ी पर से बैन हटा देंगे, तो इसको लेकर के एक बार फिर चर्चा चलती है। चिराग पासवान हालांकि पहले से लगातार डिमांड करते रहे
कि ताड़ी पर से बैन हटाना चाहिए। वो कहते रहे कि वो एक नेचुरल चीज है, नेचुरल ड्रिंक है, उस पर से बैन हटना चाहिए। लेकिन यहां पर एक बात और समझना होगा कि ताड़ी का व्यवसाय करने वाला हर आदमी पासी ही है, यह जरूरी नहीं है। क्योंकि आप जब अलग अलग इलाकों में जाएंगे तो बड़े पैमाने पर, जब आप पासवान जो दुसाध हैं उनके गांवों में जाएंगे तो वहां पर भी बड़े पैमाने पर लोग ताड़ी के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, ताड़ के बिजनेस से जुड़े हुए हैं। जो लोग पेड़ों पर से ताड़ी को उतारते हैं, उसको बेचते हैं, उसका व्यवसाय करते हैं, और वो सब के सब पासी नहीं, पासवान दुसाध हैं। इसी प्रकार से आप अगर मांझी कम्युनिटी में भी जाएंगे जो इनसे एकदम अलग है, मुसहर जाति, आप वहां पर भी जाएंगे तो वो भी बड़े पैमाने पर ताड़ी के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर ताड़ी एक ऐसी चीज है जो केवल एक जाति को प्रभावित नहीं कर रही है, बल्कि कई सारी अलग अलग जातियां और उपजातियों को टारगेट कर रही है। मतलब कि अगर कोई कहता है ताड़ी की लड़ाई को हम एग्रेसिव तरीके से लड़ेंगे, हम उस पर से बैन हटाएंगे, तो वो उसको कई अलग अलग फैक्टर्स के साथ मजबूत करता है। और इसीलिए तेजस्वी यादव ताड़ी को लेकर खुलकर बोलते हैं और चिराग पासवान बकायदा कहते हैं कि अगर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार आई, इसके समर्थन से सरकार बनी, तो ताड़ी पर से बैन निश्चित तौर पर हटेगा। तो कुल मिलाकर के सोशल मीडिया पर जो एक चर्चा का विषय बना था कि पासवानों को फायदा, पासियों को फायदा, ताड़ी बैन से किस कम्युनिटी को कौन अपनी तरफ करना चाह रहा है, कौन अलग है और कितना अंतर है, इन तमाम चीजों के बारे में हमने सुना, हमने पढ़ा। कई दिनों से लगातार कई सारे लोगों ने इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आकर कहा भी कि आप जरा इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाइए और समझाने का प्रयास करिए कि आखिरकार मूल रूप से दोनों में अंतर क्या है। तो हमने सोचा कि जरा इसके बारे में बताया जाए कि आखिरकार चिराग पासवान उत्तर प्रदेश और बिहार को कंपेयर करके क्या बताने का प्रयास करते हैं कि पासवान और पासी एक ही हैं। और इसका कारण मूल रूप से यही है जो चिराग पासवान बताते हैं, क्योंकि राजनीतिक तौर पर ये संगठित रहेंगी, और जब ये संगठित रहेंगी तो इसका फायदा उनको मिलेगा, ऐसा नेताओं को भी लगता है। और कई अलग अलग जातियों को लेकर ये तमाम चीजें आज की तारीख में, चूंकि राजनीतिक तौर पर उनको संगठित रखा जाए, इसके लिए ऐसा किया जाता है। आपको कई सारा उदाहरण मिल जाएगा। बाकी हमने पासवान पासी को लेकर कई दिनों से सोचा था, तो मेरे मन में था कि इस पर जरूर एक वीडियो बनाएंगे। हालांकि समय न मिल पाने के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज जब मौका मिला, आज जब समय मिला, तो हमने इस पर वीडियो जरूर बनाया। और आगे भी अगर कोई आप टॉपिक का सुझाव देंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर आप सुझाव दे सकते हैं, तो हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, हम उस टॉपिक को टच करें, उसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में छानबीन कर करके एक वीडियो बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। एक और बात का जवाब आप दे सकते हैं कि वाकई में ताड़ी विधानसभा के चुनाव में बिहार के कितना बड़ा फैक्टर बनने वाला है, कितना बड़ा फैक्टर वो बनेगा, इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।